हेलो दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि कैसे राहुल, पायल, रोहन और समीर शापित हवेली में फंसे हुए हैं और कुसुम की आत्मा चारों में से किसी एक के बलिदान की मांग करती है ताकि बाकी तीनों को बचाया जा सके। कमरे में भारी सन्नाटा था। कुसुम की आत्मा उन्हें घूर रही थी। उसकी आवाज चारों ओर यह कहते हुए गूंज रही थी कि फैसला करो, अगर देर हुई तो यह हवेली तुम्हें अपने अंदर समा लेगी। पायल ने डरी हुई आवाज में राहुल से कहा, हम यहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? शायद बाहर कोई रास्ता हो। राहुल ने जवाब दिया, तुमने देखा नहीं, यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह हवेली हमें अपने अंदर घसीट रही है। रोहन गुस्से में चिल्लाया, तो क्या मैं अपनी जान दे दूं या तुम दोगे? समीर ने शांत रहते हुए कहा, अगर हम एक साथ मिलकर इसका सामना करें तो शायद हमें बलिदान देने की जरूरत न पड़े। तभी दूसरे कमरे से एक और आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी बच्चे की थी। चारों ने पलटकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। कुसुम की आत्मा ने कहा, यह मेरा बेटा है, इसका जीवन भी मुझसे छीन लिया गया था। अगर तुम इसे इस हवेली से बाहर ले जाओ तो मेरा बदला पूरा होगा, लेकिन ध्यान रखना, हवेली इसे बाहर की ओर ले जाने नहीं देगी। यह राहुल और उसके दोस्तों के लिए एक नई चुनौती थी। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हमें इसे बाहर ले जाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। पायल ने बच्चे की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक अजीब सी हंसी गूंज उठी और अचानक कमरे की दीवार पर खून से एक और संदेश उभर आया। उसमें लिखा था कि अगर बच्चे को बचाना है तो किसी एक को इसे अपने जीवन से बांधना होगा। समीर ने झुंझलाते हुए कहा, यह सब क्या है? क्या यह आत्मा हमें इस्तेमाल कर रही है? कुसुम ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने तुमसे सच कहा था। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारे अंदर की आत्मा को इसकी आत्मा से जुड़ना होगा। राहुल ने कहा, इसका मतलब है कि जो यह करेगा वह अपनी जान गंवा देगा। फिर पायल ने बलिदान देने का फैसला किया और पायल ने रोहन, राहुल और समीर की तरफ देखा और कहा, हम सब बचपन से दोस्त हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं इस निर्णय के लिए सबसे उपयुक्त हूं। रोहन चिल्लाया, पायल, यह मत करो, इसका कोई और तरीका होगा। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए मर भी गई तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। पायल ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, हवेली तेजी से कांपने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर अचानक हवेली शांत हो गई। सभी को कुसुम की आत्मा दिखाई दी और उसने कहा, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं। मेरा बेटा अब आजाद है। पायल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उसने आखिरी बार राहुल, रोहन और समीर को देखा और कहा, मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। राहुल, रोहन और समीर ने हवेली से बाहर निकलने का सोचा। इस बार उन्होंने देखा कि हवेली का गेट खुल चुका था, लेकिन जब बाहर निकलते वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पायल हवेली के अंदर गायब हो चुकी थी। डरते डरते सभी दोस्त हवेली से बाहर आ गए और फिर गांव वालों ने उसी दिन हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। राहुल, रोहन और समीर को पायल को खोने का बहुत दुख था और उन्होंने कभी भी उस रात के बारे में आपस में कभी बात नहीं की। इस तरह कुसुम और उसके बच्चे को इंसाफ मिला और हवेली भी शाप से मुक्त हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसी तरह की और भी अनोखी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।